ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या है पहले। सो लेट अस राइट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पॉइंट करना है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते रहना, जिससे आपको क्या हो, याद रहे कि एग्जाम में क्या पॉइंट करना है। तो रेट पॉइंट करना है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। सो दैट द अमाउंट ऑफ 400 फॉर 2 years बिकम 441। यानी कि 400 आप क्या कर रहे हो, आपका अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है आपका 400, ठीक है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो क्या है 400। और इसके रिटर्न में आपको अमाउंट क्या मिल रहा है, यानी कि आप 400 डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो आपको क्या मिलता है 441 रुपीज मिलता है, ठीक है, 441। सो कितना टाइम क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम है हमारा 2 year, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे टाइम को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सो हम लोगों को निकालना है रेट, क्या निकालना है, रेट फाइंड करना है, ठीक। तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन पहले जो जो गिवन है पहले उसको लिख लो। क्या गिवन है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या गिवन है, पी 400 लिख लिए। और क्या है, अमाउंट भी गिवन है। अमाउंट क्या है, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट 441 रुपीज है, ओके। टाइम क्या है, तो टाइम, ठीक है, टाइम यहाँ पे एन से डिनोट करते हैं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, ओके। तो टाइम हमारा क्या है, दैट इज 2 years। और फाइंड क्या करना है, रेट, ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बताओ अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट क्या गिवन है हमारा 441 लिख लेते हैं, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं ना, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो P का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 400, लिख दिए 400 ब्रैकेट 1 प्लस R का वैल्यू नहीं पता तो लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि R फाइंड करना है ना। तो और क्या है 100 होल टू दी पावर एन, एन का वैल्यू क्या है देखो 2 years, तो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट, अमाउंट 441 लिख दिए। और देखो 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है, तो नहीं पता लिख दिए 500 4 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 441 बाई 400 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इनटू में ना, तो यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको वैसे लिखते हैं 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 441 किसका स्क्वायर होता है, तो आप 21 इंटू 21 जब करोगे ना, तो क्या आता है 441, ठीक है। ध्यान रखना आपको 1 to 30 सबका स्क्वायर क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। और लर्न नहीं है तो आप लोग कोशिश करो कि 1 to 30 का स्क्वायर लर्न कर ले। तो चलो ये 21 का, और ये क्या है, आपको पता है 20 का स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो इससे करने से क्या होगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। R बाई 100 इक्वल्स टू 21 बाई 20, ये +1 है इस तरफ ला दो -1, और R बाई 100 क्या हो जाएगा, तो देखो 21, तो यहाँ पे देखो 20 यहाँ पे है, ठीक है, ये 20 है, 20 में से आपको पता है इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो 21 में से यहाँ पे 20 आने वाला है, 21 में से 20 माइनस कर दो क्या आएगा 1 बाई 20। जब भी ऐसा कुछ हो ना तो आप क्या करो, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो और इससे माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, इस पोर्शन में क्या किया, हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे 21/20 लिखा हुआ है, -1/1 आपको पता है, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 20। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 21, और इससे इसको करोगे तो 20 में, मतलब 1 का इंटू करोगे तो 20 आएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो 1/20 आएगा ना। तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर लो, 2 के टेबल से ये 5 टाइम्स, देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या आ गया 5 इंटू 1 5, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देते हैं, देयरफॉर रेट क्या हो गया, रेट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 5, और रेट है तो ध्यान रखना परसेंट देना है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना बहुत बार क्या करते हैं ना बच्चे, पूरा यहाँ तक तो सही करते हैं बट परसेंटेज का सिंबल नहीं देते हैं,
उसके लिए कुछ ना कुछ मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जल्दी में क्या कर देते हैं, 5 ईयर्स लिख देते हैं, ठीक है? तो ये भी गलती हो जाता है, ध्यान रखना। ऐसा हड़बड़ी नहीं करना है, जब भी रेट हो तो परसेंटेज में, टाइम हो तो ईयर्स में, ठीक है? चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 5 मार्क्स से आते हैं, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ मशीन ऑफ अ फैक्ट्री इज रुपीज 18,000, यानी कि मशीन का प्राइस क्या है, 18,000 है। द प्राइस ऑफ दैट मशीन डिक्रीजेज बाय 10%, ठीक है? मशीन का जो प्राइस हो रहा है, क्या हो रहा है, 10% से डिक्रीज हो रहा है इन ईच ईयर। हर साल क्या हो रहा है, उस प्राइस जो है उसका दाम, वैल्यू जो है घट रहा है, कितना, 10% से। लेट अस कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद उस मशीनरी का प्राइस क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है? जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, आपने क्या लिया, चलो फोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? आपने एक फोन लिया और उसका प्राइस क्या था, 18,000 का आपका प्राइस था। अब देखो, आप जब नया फोन लेते हो तो उसका प्राइस तो 18 है, ठीक है? बट हर साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है। डिप्रिशिएट इन द सेंस, आप सोचो आप 18,000 का फोन लिए हो, ठीक है? अगर उसको 1 साल के बाद बेचोगे, क्या वो 18,000 का सेल होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है? तो जो वैल्यू कम होता है, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर था 18,000, आप जब नेक्स्ट ईयर सेल कर रहे हो तो वो आपको 15,000 दे रहा है, ठीक है? तो ये जो प्राइस 3,000 का कम हुआ, इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज या डेप्रिशिएट बोलते हैं, ठीक है? डेप्रिशिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है? सो अगर ये फर्स्ट ईयर में तो ये प्राइस था, बट अब सोचो यही फोन आप 2 साल यूज करने के बाद सेल करोगे तो इसका प्राइस और कम हो जाएगा, 13,000 मिले, ठीक है? और 3 साल के बाद तो इसका प्राइस और कम हो जाएगा, चलो एज्यूम कर लेते हैं 10,000, ठीक है? ये एजम्पशन के ऊपर है। सो वैसे ही एक मशीन ले रहे हो आप, उसका रियल प्राइस, अभी का प्राइस क्या है, 18,000, ठीक है? मशीनरी का ध्यान रखना, मशीनरी का प्राइस। तो 3 ईयर्स के बाद उसका प्राइस क्या होगा, 3 साल के बाद क्या प्राइस होगा ये बताना है। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन, तो सबसे पहले क्या क्या है, जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो प्राइस क्या दिया है, प्राइस है हमारा 18,000, लिख लिए। उसके बाद क्या है, डिप्रिशिएशन या डिक्रीज बोल लो, डिक्रीज कितना हो रहा है, 10% से, ठीक है? यहाँ पे रिड्यूस वर्ड आ सकता है, डिक्रीज आ सकता है, डिप्रिशिएशन आ सकता है। तो ये 3 वर्ड जो है जनरली यूज होता है। कौन कौन सा, डिक्रीज, डिप्रिशिएशन, ठीक है, और डिप्रिशिएट। तो टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम है 3 ईयर्स। तो देयरफॉर प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है, P इंटू 1 माइनस R बाई 100 हो टू द पावर N। अब यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे माइनस यूज करते, अगर यहीं पे इंक्रीज होता, ठीक है, जनरली किसी भी एसेट्स, जो भी हम लोग फोन और ऐसा कुछ खरीदते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उस पर क्या होता है, डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है? और कुछ कुछ चीजों पे हमारा जैसे पॉपुलेशन वगैरह हो गया, तो क्या होता है, हर साल इंक्रीज होता रहता है, ठीक है? तो वहां पे प्लस करेंगे और जब भी डिक्रीज का बात आएगा तो माइनस करेंगे, ध्यान रखना। तो चलो अपोर्ट करते हैं वैल्यू। तो प्राइस आपको पता है क्या है, पी का वैल्यू 18,000, लिख लो। 1 माइनस रेट क्या है यहाँ पे, 10%, 10 और बाई 100, और एन का वैल्यू क्या है, 3। अगर चाहो ना आप यहाँ पे दिखा देना तो आपके लिए इजी होगा, यहाँ पे प्राइस पी, यहाँ पे रेट और यहाँ पे टाइम, ठीक है? तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 18,000, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, देखो 100 में से 1 माइनस करेंगे, यानी कि 100, और 100 में से यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90, ठीक है? और 90 बाई 100, तो देखो 90 बाई 100, ठीक है, 4 टू द पावर 3। अब देखो ये 0 0 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। चलो थोड़ा स्पेस लेते हैं। तो देखो क्या आया, 18,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। अब कैंसिल कर लेते हैं, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, ये 0, ठीक है? अब 18 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9,
आपको पता है 9999 का क्यूब, जो 9 का क्यूब होता है वो क्या होता है 729। ठीक है, अभी लास्ट में आपको बताया कि आपको क्या होना चाहिए 1 to 30 का क्यूब स्क्वायर लर्न होना चाहिए और 1 to 15 क्यूब लर्न होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा आपका जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स है ना वो इजी तरीके से सॉल्व हो पाएगा। चलो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 729 में क्या 18 का 8 9 72 का 2, यहाँ पे 7 कैरी 7 8 2 16 और 7 23 का 3 2 कैरी और 8 7 56 और 258 इनटू 1 से मल्टीप्लाई कर लो 9 2 7 ऐड कर लेते हैं 2 9 और 3 12 1 कैरी 10 और 1 11 और 5 और 2 7 12 और 1 13। ठीक है 1 3 1 2 2 यानी कि क्या आया 13,122 रुपीज। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो होप तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। क्या है अ मैन हु गिव्स अ लोन इज कॉल्ड, जो लोन देता है एक ऐसा आदमी जो लोन दे रहा है। ठीक है, हम मान लो आपको लोन दे रहे हैं, अ मैन हु गिव्स लोन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलिंग द ब्लैंक्स है और ये क्वेश्चन क्या आता है 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप बताओ आपको पता है क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑफकोर्स आप सही सोच रहे हो, अगर आपको नहीं पता है तो बता दे, इसका आंसर होगा क्रेडिटर। ठीक है, और जिनको ये पता था उनके लिए वेरी गुड। चलो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ट्रू और फॉल्स बताना है। अ मैन टेक्स अ लोन इज कॉल्ड डेटर। अब ये बताओ आप लोग, जो जो लोन लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। ट्रू है या फॉल्स आप लोग कमेंट करो। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स आप लोग कमेंट करो। ठीक है, तो होप सो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।